हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ आईआईएम इंदौर के पीएचडी एप्लीकेशन के बारे में। ये है पेज जिस पे आपको सारी डिटेल्स एक साथ दिख जाएंगी। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ऑल्सो आई विल ट्राई कि कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड मैसेज में हो। ठीक है, तो और इसके साथ में जो होम पेज है वो भी आपको उसके लिंक में मिल जाएगी। तो इस पेज को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एफपीएम 2021। तो यही है वो एप्लीकेशन या वही नोटिफिकेशन। यहाँ से आप एप्लीकेशन एडमिशन की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज आप जो भी जिसमें भी चाहें। अप्लाई आपको जब करना होगा तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे और अगर ऑनलाइन आप अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद फिर आपको दोबारा ओपन करना हो तो आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिशन वाउचर या ब्रोशर को भी। तो अब हम डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो मेन इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है वो इसी पेज पे सारी मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसी की बात करेंगे। तो देखिए स्पेशलाइजेशन या एरियाज़ ऑफ स्टडी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, देन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जिसमें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके बाद एज यू कैन सी इट इज़ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लास्ट में है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसमें कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी ही चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन है। और कोई भी एप्लीकेंट जो आप अप्लाई करना चाहते हैं आप इनमें से किसी भी एरिया को चुन सकते हैं और फिर अपने सबमिट मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और यस, ऑनलाइन ही सबमिट होगा एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, यहाँ मेंशन भी है। तो आप चेक कर लीजिएगा और साथ में ये भी लिखा है कि आप इंडिविजुअल फैकल्टी की जो प्रोफाइल्स हैं उन्हें भी चेक कर सकते हैं कि किस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में क्या फैकल्टीज़ हैं, इंटरेस्ट एरिया क्या क्या है उनका, ये सारी चीज़ें। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे सबसे पहले या तो मास्टर्स डिग्री हो आपके पास किसी डिसिप्लिन में और मार्क्स हो 60% से ज़्यादा। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो आपके पास 2 ईयर्स का और साथ में जो मार्क्स हैं वो 60% से ज़्यादा हो। देन थर्ड में यू कैन सी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यूए है। तो इनमें भी लिखा हुआ है कि विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और साथ में ग्रेजुएशन लेवल पर आपका बीकॉम हो या डिग्री हो जिसमें 60% मार्क्स से ज़्यादा हो। देन आपने अगर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया है इंटीग्रेटेड, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्स अगेन 60% से ज़्यादा। या अगर आपने 4 ईयर्स वाला कोई बैचलर्स डिग्री किया है जैसे बीटेक वगैरह होता है तो फर्स्ट क्लास से आपने उसे भी पास किया हो, क्वालिफाई किया हो और सीजीपीए 6.5 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नोट में आप बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बेसिक है कि 60% से ज़्यादा आपके एकेडमिक सारे ही सर्टिफिकेट्स या सारे ही क्लासेस में होनी चाहिए, दैट इज़ 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, व्हाट्सोएवर। और SC ST PWD के लिए 5% के मार्क्स रिलैक्सेशंस हैं। तो यहाँ रेस्ट इन्फॉर्मेशन से आप पढ़ सकते हैं। हम अब नीचे जो मेन इन्फॉर्मेशन है जैसे कौन कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट के स्कोर्स हैं जो अवेलेबल हैं या जो एक्सेप्टेबल हैं बेसिकली। तो गाइस इसमें नेट के मार्क्स नहीं मेंशन है तो आई डोंट थिंक कि नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ JRF है अगर आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले नोटिफिकेशंस अगर आपने देखे चैनल पे तो था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक IIM में कि आप नेट से हैं, सिर्फ नेट क्वालिफाई हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं, UGC नेट वाले। ठीक है, बट इसमें सिर्फ JRF है। तो कम्युनिकेशन अगर आप चाहते हैं कम्युनिकेशन में तो CAT JRE JRF। इकोनॉमिक्स में अगेन आप सामने देख सकते हैं। तो एक एक इंडिविजुअली पढ़ने से बेटर है कि आप खुद ही देख सकते हैं। पॉज कर लीजिए वीडियो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप विजिट भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। और एग्जाम्शंस भी है कि एग्जाम्शंस फ्रॉम द अबव टेस्ट विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स। अगर आपके पास MBA है या इसके इक्विवेलेंट कुछ है IIM से तो आप एग्जेम्प्टेड हैं इन सभी टेस्ट से। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ इनटेक कितना है। तो जो प्रपोज्ड इनटेक है FPM में वो है 30, दैट इज़ टोटल सीट्स 30 हैं। टोटल 30 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। रिजर्वेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। और एडमिशन या एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है तो देखिए 16 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 25 जनवरी लास्ट डेट है। 25 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़ ऑनली प्लस GST एक्स्ट्रा, दैट इज़ GST भी लगेगा। ये तो सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस है, साथ में GST भी लगेगा। ठीक है, तो आप
फ़ीस पे कर लीजिए, ऑनलाइन ही पे होनी है, 25th से पहले अप्लाई कर लीजिए अगर आप चाहते हैं तो। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले लिखा हुआ है कि कैंडिडेट सेटिस्फाइंग, मतलब अपने एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बेस पे जो भी कैंडिडेट्स हैं मतलब शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एरियाज़ या अकॉर्डिंगली, और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पीआई के लिए, ठीक है। और कब होगा तो मार्च अप्रैल, तो ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, खुद ही नोटिफिकेशंस आएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, इंस्टीट्यूट की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से। तो ये सारे स्टेजेस हैं, आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं आप उन्हें पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो आप 25 जनवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इशू है, कोई भी इशू है तो इस केस में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर नंबर्स भी दिए हैं, ईमेल आईडी भी दी हुई हैं, ठीक है। तो आप ये सब कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कोई भी इशू आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑब्वियसली स्टाइपेंड वगैरह मिलेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो यस, ये था आज का वीडियो, सारे इन्फॉर्मेशंस थी। आपको जो भी लिंक्स हैं या वेबसाइट से रिलेटेड वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।